नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज स्पेशल और आपके साथ मैं हूं दिव्यदर्शनी बिष्ट। सबसे पहले की खबर की बात करेंगे। जोशीमठ में आई आपदा के बाद राज्य सरकार जोशीमठ को बचाने की हर संभव कोशिश कर रही है। सरकार ने जोशीमठ में होने वाले सभी निर्माण कार्यों को मास्टर प्लान के तहत कराने की पैरवी की है। शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने पहाड़ों में नियमों के खिलाफ बढ़ रहे निर्माण कार्यों को रोकने के लिए अधिकारियों के साथ बैठक की, जिसमें सभी अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि पहाड़ों पर किसी भी निर्माण कार्य के होने से पहले वहां का सर्वे किया जाए। प्रदेश भर में 63 जगह मास्टर प्लान की प्रक्रिया चल रही थी। तो जिला चमोली की यदि मैं बात करूं तो गोपेश्वर चमोली है, कर्णप्रयाग है, जोशीमठ है, नंदप्रयाग है, थराली है, पीपलकोटी है। इन स्थानों पे पहले से प्रक्रिया जारी थी, लेकिन अब ये जो परिस्थिति बदली हमारे सामने, तो हम बहुत प्रायोरिटी पे हम लोग जो है जोशीमठ को ले रहे हैं। हमारी कोशिश होगी कि हमारी ये एजेंसी, हालांकि पहले 1.5 साल के लिए इनको समय का निर्धारण किया गया था, लेकिन अब इसे बहुत जल्द इसके काम के लिए कहा जाएगा, ताकि ये जो पुनर्वास होना है उसमें लोगों को भी दिक्कत ना हो और हमारे आने वाले टाइम पे जो समस्याएं आने वाली है उसमें कहीं ना कहीं इस एजेंसी का भरपूर हम लाभ ले सकें। साथ में जो हमारे पूरे प्रदेश भर की जो पहाड़ी एरियाज हैं विशेषकर, उसमें जो कैरिंग कैपेसिटी की बात जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी ने कही थी, उस पर भी हम लोग कोशिश करेंगे कि सभी जगह का इस प्रकार का सर्वेक्षण कर लें, ताकि आने वाले समय पे ऐसी बड़ी समस्या जो आज जोशीमठ में है, उस प्रकार की समस्या का सामना हमें फिर दोबारा न करना। तो आपको बता दें कि जोशीमठ में जो परिस्थितियां बनी हुई हैं उसको लेकर अब सरकार और प्रशासन पूरी तरह से सतर्क हो गया है और अब जो विकास कार्य किए जाएंगे उसको लेकर निर्देशित किया गया है। शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने अधिकारियों के साथ बैठक ली है और ये स्पष्ट तौर पर कह दिया है कि जहां पर किसी भी प्रकार का निर्माण हो उससे पहले सर्वे कर लिया जाए और नियमों के हिसाब से ही निर्माण कार्य कराया जाए। आपको बता दें, उन्होंने कहा अपने बयान में कि 63 स्थान ऐसे हैं जहां पर मास्टर प्लान के तहत जो है वो निर्माण कार्य किए जा रहे हैं। उसमें चमोली की अलग अलग जगह है, नरेंद्र नगर है, पीपलकोटी है, इस तरीके की जगह है जहां पर खासतौर पर पहाड़ी क्षेत्र है जहां पर निर्माण कार्य चल रहा है और इस निर्माण कार्य में किसी भी तरीके की कोताही न बरती जाए। और खास तौर पर जोशीमठ पर मेन फोकस सरकार का है और प्रशासन का है कि वहां पर जो आने वाला निर्माण हो वो जो है सर्वे के बाद ही किया जाए, नियमों के अनुरूप किया जाए। तो अब कहीं ना कहीं सतर्क मोड पर, अलर्ट मोड पर नजर आ रहे हैं शासन प्रशासन और समय समय पर मीटिंग्स ली जा रही हैं, क्या स्थिति वहां पर बन रही है और आगे किस तरीके से डेवलपमेंट करना है, विकास करना है, उसको लेकर यहाँ पर जो है अलग अलग तरीके अपनाए जा रहे हैं। और शहरी विकास मंत्री ने जो ये बैठक आज ली है उसमें जो अधिकारी हैं उन्हें निर्देशित किया गया है कि कहीं भी अगर मास्टर प्लान के तहत निर्माण होता है तो वहां पहले सर्वे कर लिया जाए। और हमारे संवाददाता अस्करी जाफरी हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं इसी खबर पर। अस्करी, जो शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल द्वारा बैठक ली गई है विभाग की, क्या कुछ उसमें निर्णय निकलकर सामने आया है, क्या निर्देश अधिकारियों को दिए गए हैं? बिल्कुल, देखिए दिलशनी, आज आवास विभाग की बैठक थी जिसकी अध्यक्षता खुद मुख्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने की है, जिसमें अपर मुख्य सचिव आनंद वर्धन भी बैठक में मौजूद रहे। इसके अलावा आवास आयुक्त पीसी दुमका भी, अपर आयुक्त पीसी दुमका भी से मौजूद रहे, क्योंकि जोशीमठ के जो ताजा हालात हैं उसके बारे में पूरी एक तरह से समीक्षा की गई है, किस तरह के वहाँ पर हालात। और उसके बाद चूंकि जो आवास मंत्रालय है प्रदेश का, वो लगातार नई टाउनशिप पर काम कर रहा है, इसको लेकर के दिशा निर्देश दिए गए हैं। महायोजना बनाने के लिए जो है वो कार्यदायी संस्था आरईपीएल को निर्देशित किया गया है कि आप जो जोशीमठ या आसपास के जो इलाके हैं वहाँ पर आप मास्टर प्लान तैयार करें, क्योंकि नई टाउनशिप बननी है। इसको लेकर के तमाम जो विभागीय अधिकारी है उनको निर्देशित किया गया है कि आप बहुत जल्दी अपना ब्लूप्रिंट तैयार करके संबंधित विभाग को सौंपे, मंत्रालय को सौंपे और अपना जो आपका पूरा मास्टर प्लान है उसके बारे में जो है बिल्कुल विस्तृत रूप से, डिटेल रूप
से जो है वो आप बताएं किस तरह का आपने ब्लूप्रिंट तैयार किया है और आपके पास क्या खाका है इसको लेकर। देखिए दूसरी इसमें चमोली, गोपेश्वर, कर्णप्रयाग, जोशीमठ, नंदप्रयाग, पीपलकोटी, पोखरी, इस तरह के जो है इलाके हैं जिनमें महायोजना बनानी है, जिसको जो कार्यदायी संस्था है REPL उसको उसका जिम्मा दिया गया है मास्टर प्लान बनाने के लिए। क्योंकि अगर हम बात करें जोशीमठ की, तो वहां पर जिस तरह से भू धसाव के बाद एक बड़ी विकट स्थिति जो वहाँ के नागरिक है उनके सामने आ गई है, हजारों परिवार के सामने विस्थापन का मुद्दा है। तो इस कड़ी में आवास विभाग लगातार जो है समीक्षाएं कर रहा है, बैठकें कर रहा है और ब्लूप्रिंट बनाने को लेकर के जो है बातचीत की जा रही है। जो विभागीय अधिकारी है उनके साथ कि किस तरह से हम पूरा मास्टर प्लान तैयार कर सकते हैं और किस तरह से नई टाउनशिप जो है वो बन सकती है। इसके लिए साथ साथ जो विभागीय अधिकारी है उनको निर्देश दिया गया है कि आप सुरक्षित जगहों की तलाश करें जहां पर किसी भी तरह की कोई परेशानी ना हो। जोशीमठ के जो आसपास के इलाके हैं, पीपलकोटी है, गौचर है, पोखरी है, खराड़ी तक जो है ये महायोजना पर काम होना है। तो इसको लेकर के जो है पूरे दिशा निर्देश दिए गए हैं तमाम जो विभागीय अधिकारी है। तो साथ साथ कहा गया है कि आप जितना जल्दी हो सके इस पर ब्लूप्रिंट तैयार करें और क्या खर्च आएगा इस तमाम पूरी जो महायोजना है उस पर, ये जो पूरा मास्टर प्लान है उस पर क्या खर्च आएगा, जल्दी से अपना पूरा जो ब्यौरा है वो आवास मंत्रालय के सामने रखें। इसके तहत जो है आज बैठक की गई है जिसमें तमाम जो विभागीय अधिकारी हैं वो भी मौजूद रहे। ऐसा माना जा रहा है कि अगले कुछ हफ्तों के अंदर जो है आवास विभाग इस पर पूरा एक ब्लूप्रिंट तैयार करने जा रहा है और तमाम जो विभागीय अधिकारी हैं उनको साफ साफ दिशा निर्देश दिए गए हैं कि आप अपना हर एक बिंदु पर नजर बना करके अपनी जो आपका जो रिपोर्ट होगी, डिटेल रिपोर्ट जो होगी वो आवास मंत्रालय को सौंपेंगे। उसके बाद नई टाउनशिप को लेकर के जो है काम शुरू किया जाएगा। बिल्कुल अस्करी, और यहाँ पर पहले हमने कभी नहीं देखा था, जब से जोशीमठ का प्रकरण सामने आए हैं तभी से ये जो टॉपिक्स हैं वो उठाए जा रहे हैं, मुद्दे उठाए जा रहे हैं, चाहे वो सर्वे की बात हो या फिर सुरक्षात्मक दृष्टि से निर्माण करने की बात हो, ये अब जाकर सामने आ रही है। अगर गढ़वाल रीजन की बात करें और उसके साथ साथ कुमाऊं क्षेत्र में भी काफी सारे इलाके ऐसे हैं जहां पर भू धसाव की दृष्टि से काफी संवेदनशील वो जगह है, चाहे वो नैनीताल हो और अन्य क्षेत्र हो। तो ऐसे में क्या अब ये माना जाए कि सरकार जो डेवलपमेंट करेगी या मास्टर प्लान के तहत जो विकास कार्य किए जाएंगे या निर्माण कार्य किए जाएंगे उसमें सर्वे एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा और NGT जैसी जो संस्थानें हैं जो समय समय पर जो है पर्यावरण से संबंधित निर्देश देती रहती है या चेतावनियां देती रहती है उसको भी ध्यान में अब रखा जाएगा? बिल्कुल ऐसी तमाम संभावनाएं और उम्मीदें जताई जा रही हैं क्योंकि जिस तरह से एक बड़ी आपदा जो है उत्तराखंड के सामने आई है, जोशीमठ में एक तरह से जोशीमठ का अस्तित्व भी खतरे में आ गया है। और जाहिर है जिस तरह से आपने सवाल उठाया बहुत वाजिब आपका सवाल है क्योंकि अगर सरकारें इसके लिए पहले चेत जाती, चाहे भाजपा हो चाहे कांग्रेस हो, क्योंकि 22 साल तक हमको बने हुए हो गए हैं, और अगर सरकार पहले इसके लिए सचेत हो जाती, तमाम जो हमारे भूवैज्ञानिक अपनी रिपोर्ट पेश करते हैं, वारडी इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट इस पर है और तमाम जो समय समय पर इसको लेकर सर्वे हुआ है जोशीमठ को लेकर के, दरारों का पहले भी जिक्र हुआ है, उसको लेकर अगर पहले ही जो है उठाए जाते इसके लिए एक सुचारू रूप से योजना चलाई जाती तो वाकई आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। जिस तरह से आज फौरी तौर से मास्टर प्लान की बात की जा रही है, ऐसा कहा जा रहा है कि 63 जगहों पर ये मास्टर प्लान काम करेगा जिसमें 43 जगह पहाड़ी जगहों को चुना गया है, बाकी 20 जगह जो है मैदानी जो है इसमें शामिल की गई है। तो कहीं ना कहीं अगर इस तरह के जो संवेदनशील कदम है या गंभीर कदम है वो पहले संबंधित विभाग के जरिए उठाए जाते तो कहीं ना कहीं जोशीमठ के सामने इतनी बड़ी विपदा नहीं होती, इतनी बड़ी आपदा नहीं आती। जो भू धसाव का एक बड़ा मामला सामने आया है जिसमें करीब 800 के आसपास जो घर है वो डेंजर जोन में है और जो हजारों परिवार है। बिल्कुल अस्करी, आप बने रहिए हमारे साथ। राजेश चमोली जी कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सर बहुत स्वागत है आपका ANN 24/7 में। धन्यवाद जी। शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल द्वारा विभाग की एक बैठक ली गई जिसमें उन्होंने साफ तौर पर निर्देश दिए हैं अधिकारियों को कि अब जो मास्टर प्लान के तहत निर्माण कार्य होने वाले हैं उनमें पहले सर्वे किया जाए, उसके बाद निर्माण किया जाए। तो कैसे देख रहे हैं आप इस फैसले को? देखिए, अब तो मुझे लगता है कि वो वाली बात है कि पहले सब चीज बर्बाद कर दिया, अब आप बैठ के रहे हैं। मेरा मानना है सरकार जो भी निर्णय ले आगे के लिए ले, लेकिन इस राज्य की सबसे बड़ी दुर्भाग्य यह है कि बीजेपी के दोबारा प्रचंड बहुमत आने के बावजूद और वहाँ के लोग लगातार डिमांड कर रहे हैं NTPC और जो वहाँ पे अन्य निर्माण कार्य चल रहे हैं उनको रोका जाए। लेकिन मैं अभी
तीन दिन प्रवास मैंने वहाँ पे किया। हम लोग वहाँ पे रहे, हम लोगों ने देखा अभी भी एनटीपीसी का काम सुचारू रूप से चल रहा है। लोगों की डिमांड है कि जो 4,000 रुपए की आर्थिक जो सहायता आप दे रहे हैं, किराए की रेंटल जो आपने 5,000 की है, उसको बढ़ाकर 20,000 रुपए किए जाए। हम लोगों ने वहाँ पे लोगों के जो वहाँ पे जोशीमठ संघर्ष समिति है उन लोगों से बैठक करके एक 15 सूत्रीय जो उनकी मांग थी उसको बनाया और माननीय मुख्यमंत्री को प्रेषित किया। लेकिन सिर्फ मतलब समाचार चैनलों में, समाचार पत्रों में छपा है कि मोदी जी ले रहे हैं बैठक, अमित जी ले रहे हैं ना। अरे धरातल पे क्या कर रहे हैं आप लोग? मेन बात है, आपको अगर विस्थापन करना है उन लोगों को तो पहले उन लोगों के जो वहाँ पे हमारी मांग थी कि जिस प्रकार 2013-14 में जब आपदा आई थी उस टाइम जो 76 लाख रुपए नाली के हिसाब से बद्री केदार धाम में लोगों को विस्थापन के लिए पैसा दिया गया, आप उस मुआवजे के पे उन लोगों को विस्थापित कर दीजिए। लेकिन राजेश जी इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता ना कि आज की समस्या है, अब ये बहुत समय से चली आ रही है लेकिन किसी ने इस ओर ध्यान नहीं दिया है। अब जब सरकार इस पर ध्यान दे रही है तो क्या कांग्रेस इस बात का स्वागत करती है और समर्थन करती है? मैम, कांग्रेस हर अच्छे काम का, राज्य हित का जो भी काम होगा, राज्यवासियों के हित का जो भी काम होगा, कांग्रेस समर्थन करेगी। लेकिन आप पिछले केंद्र में 8 साल का और उत्तराखंड में 6 साल का रिकॉर्ड देख लीजिए। सरकारों ने बड़े बड़े होर्डिंग, बड़े बड़े पोस्टर, बड़े बड़े समाचार पत्रों के अलावा कहीं नहीं है सरकार। आप ये देखिए, त्रिवेंद्र राव जी जब मुख्यमंत्री थे उन्होंने कहा था हमने उत्तराखंड के 7 लाख युवाओं को मैंने रोजगार दिया। आप उत्तराखंड में एक कोई डाटा उठा के देख लीजिए, एक धरातल पे क्या 7 लाख युवाओं को रोजगार मिला? आज उत्तराखंड का युवा दर दर भटक रहा है। आप देखिए किस प्रकार लगातार भर्ती घोटाले हो रहे हैं, आए दिन मतलब पूरा उत्तराखंड लुट रहा है। लेकिन ये सरकार सिर्फ कागजों पे काम कर रही है, धरातल पे कुछ नहीं कर रही है। चलिए, हम उम्मीद करते हैं कि आपकी आवाज जो है सरकार तक पहुंचे और कोई ना कोई ठोस निर्णय लिया जाए। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। अस्करी, आपने सुना राजेश चमोली जी ने कहा कि उन्होंने जोशीमठ संघर्ष समिति के साथ बैठक की है और 15 सूत्रीय मांग जो है, मांग पत्र वो सौंपा गया सरकार को। क्या आपके नॉलेज में है ये मांग पत्र क्या है और सरकार का क्या इसको लेकर पूरा रुख है? देखिए, बिल्कुल निर्देशी जिस तरह से कांग्रेस ने अपना मांग पत्र मुख्यमंत्री विश्व सिंह धामी को सौंपा था और इसमें एक गौर करने वाली बात यह है कि एक भी मांग को कांग्रेस की प्रदेश सरकार ने नहीं माना है। क्योंकि जिस तरह से जिक्र किया है कांग्रेस ने अपने मांग पत्र में कि वो किराया जो है 15 से 20 हजार रुपए जो किराया राज्य सरकार ने तय किया है 5,000 रुपए प्रति परिवार का, उसको 15 से 20 हजार रुपए करे। लेकिन इस तरह की तमाम जो मांगे की गई थी कांग्रेस के जरिए, उसको कहीं ना कहीं राज्य सरकार ने इग्नोर किया है। क्योंकि अगर हम राज्य सरकार की बात करें तो बहुत बेहद गंभीरता से राज्य सरकार इस पर काम भी कर रही है। क्योंकि एक बड़ा जो टास्क है वो राज्य सरकार के सामने है। 1000 के करीबन परिवार है जिनको विस्थापित करना है, जिनको हर तरह की सुविधा मुहैया कराना है। तो ये एक तरह का, इसको एक खेल के रूप में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि सरकार के सामने भी एक बड़ी चुनौती है जिसको सरकार बड़ी गंभीरता के साथ कर रही है। अगर हम बात करें प्रदेश के मुख्यमंत्री विश्व सिंह धामी, वो वक्त पर जाकर वहां पर पूरा रियलिटी चेक भी कर रहे हैं, वहां जा रहे हैं और पूरा ग्राउंड जीरो पर नजर बना के रखे हैं। तमाम जो वहां के स्थानीय नागरिक हैं जो इस आपदा की जद में आए हैं, उनसे बातचीत हुई है। उनको सारे विकल्प उनके सामने खुले छोड़े गए हैं। वन टाइम सेटलमेंट का विकल्प उनको दे दिया गया है। उसके अलावा अगर वो किराए पर रहना चाहे तो किराए की व्यवस्था उनके लिए कर दी गई है। 450 रुपए प्रति व्यक्ति दिया जा रहा है उनके रोजमर्रा के खर्चों के लिए, और उनके मवेशियों के लिए 15,000 रुपए तक की धनराशि राज्य सरकार मुहैया कराएगी। इस तरह की तमाम सुविधाएं उनको दी गई है। हालांकि हम कांग्रेस की अगर बात करें, कांग्रेस से अपनी तमाम जो उनके 15 सूत्रीय मांगों का आपने जिक्र किया है, वो जरूर प्रदेश सरकार के सामने रखा था कि प्रदेश सरकार लगातार प्रदेश सरकार का जो स्टैंड है इस पर, वो ये साफ है कि उनका कहना है कि हम खुद इस पर गंभीरता से काम कर रहे हैं। कांग्रेस के किसी भी सुझाव की इस पर जरूरत नहीं है, क्योंकि जाहिर है इस वक्त ये पूरा जो मुद्दा है उसका कहीं ना कहीं राजनीतिकरण होता भी देखा जा रहा है। क्योंकि इस तरह से अगर हम जो कांग्रेस की तमाम जो नेता है उनकी बात करें तो वो भी इस पर कोई ना कोई सियासी बयान दे रहे हैं, और जो सत्ता सिंह पार्टी के नेता है वो भी इस पर अपना कोई ना कोई बयान जारी कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इस वक्त जो है कांग्रेस को भी चाहिए कि वो कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हो। काफी गंभीर ये मुद्दा बन चुका है। अस्करी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।